नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, आप सभी का जो पेपर है वो यहाँ पर भौतिक शास्त्र यानी कि फिजिक्स का पेपर हो चुका है। और दोस्तों, जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे तो उन्हीं में से आपके प्रश्न आए हैं। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर बात करने वाले हैं इस पेपर का सॉल्यूशन के बारे में। तो दोस्तों, आपका पेपर कैसा हुआ नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। आपने कितने प्रश्न सही किए, कितने प्रश्न आप कितने नंबर आ सकते नीचे कमेंट में जरूर से टाइप करें, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपके इस प्रकार का पेपर यहाँ पर आया था। यहाँ पर देखिएगा, पहला प्रश्न था आपके पूछा गया था कि प्रत्येक प्रश्न में दिए गए यानी आपका जो विकल्प आपको सही करना, ठीक है। जैसे यहाँ पूछा गया है किस उपकरण का उपयोग वोल्टेज नियंत्रक के रूप में होता है। यानी कि दोस्तों, वोल्टेज नियंत्रक, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि वोल्टेज नियंत्रक के रूप में किसका उपयोग होता है दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा यानी कि दोस्तों जेनर डायोड के रूप में। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। जेनर डायोड हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा परफेक्ट आंसर होगा पहले प्रश्न के लिए, ठीक है। तो जिसमें दोस्त विद्यार्थी ने यहाँ पर जो है ये वाला ऑप्शन सही किया, यानी कि ऑप्शन सी उसका जो आंसर है वो यहाँ पर करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। ओमीय प्रतिरोध है, तो ओमीय यानी कि दोस्तों ओम का नियम मैंने आपको अच्छे से बताया था कि ओमीय प्रतिरोध कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है, ठीक है, ओम का नियम क्या होता है, V बराबर I होता है। देखिए यहाँ पूछा है कि ओमीय प्रतिरोध पूछा है, तो दोस्तों वो हो जाएगा तांबे का तार, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर हमारे सामने नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी f अभिदृश्य की फोकस दूरी, यानी कि यहाँ पर जो है नेत्रिका की फोकस दूरी और अभिदृश्य की फोकस दूरी से क्या होती है, अधिक होती है। तो यहाँ पर जो है हमारा क्या होगा, आंसर अधिक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक प्रोटॉन में न्यूनतम आवेश कितना होता है, तो एक प्रोटॉन के अंदर न्यूनतम आवेश पूछा है, तो 1.6 मल्टीप्लाई बाई यानी 10 की घात -19 सी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये आंसर हमें करना था। अगला प्रश्न यहाँ से पूछा गया आपके सामने, किसी कुंडली का सर्व यानी देखिएगा यहाँ पूछा है कि स्व जो प्रेरक तत्व होता है, स्व प्रेरक तत्व निर्भर नहीं करता, किस पर निर्भर नहीं करता, तो यहाँ पर जो है निर्भर नहीं करता, कुंडली में प्रवाहित धारा पर निर्भर नहीं करता। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित होता है, ट्रांसफार्मर जो है किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो आंसर हो जाएगा विद्युत चुम्बकीय तरंग पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यहाँ पूछा गया आपके सामने अगला प्रश्न दे रखा है, यहाँ पर देखिएगा 7वां प्रश्न है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे उत्पन्न करती है, क्या उत्पन्न होती है दोस्तों, जो त्वरित आवेश से उत्पन्न होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और ये हमारा होगा रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। यहाँ पर देखिएगा सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंग कौन सी है, सबसे अधिक आवृत्ति की, सबसे जो हाईएस्ट जो यहाँ पर जो है फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी की बात कर रही है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है दोस्तों, यहाँ पर जो है हमारा आंसर होगा दोस्तों गामा किरणें, गामा किरणें यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, तो घबराइए मत। इसका सॉल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट्स है तो उसकी फोटो क्लिक करनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। यानी अब पूछिए अपने अनलिमिटेड डाउट्स कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से 12वीं IIT JEE नीट का हो या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE नीट की ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों के बच्चे लेकर आए हैं रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट्स को भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आगे प्रश्न देखा धारावाही परिनालिका, यहाँ पर जो है आपके सामने पूछा गया, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, किसकी तरह व्यवहार करती है, यानी कि दोस्तों जो कार्य करती है वह करती है दंड चुंबक की भांति, किसका, दंड चुंबक की भांति जो है व्यवहार करती है। मीटर सेतु दोस्तों ये क्या हो जाएगा, व्हीट स्टोन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, व्हीट स्टोन इसका जो आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जल के अंदर वायु का जो बुलबुला किस लेंस की भांति व्यवहार करता है, तो दोस्तों ये तो आपको पता ही है कि दोस्तों अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको पूछा है कि NAND नैंड गेट का बूलियन व्यंजक है, तो बूलियन व्यंजक दोस्तों क्या हो जाएगा, y बराबर AB की जो है बार लग जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आकाश का नीला दिखाई देने का क्या कारण है, तो दोस्तों आकाश का जो होता है ना, यानी कि प्रकाश का प्रकीर्ण, तो प्रकीर्ण ये प्रिज्म आपने पढ़ा दोस्तों, प्रकाश का जो प्रकीर्ण, ठीक है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्ण, ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्ण के आदन जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा। विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर की सदैव हमें क्या जोड़ते हैं, तो यहाँ पर सदैव क्या जोड़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो हम कैसे जोड़ना चाहिए, यानी कि समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए, कैसे, समांतर क्रम के अंदर जोड़ना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, खंड को खंड ब से सही जोड़कर आपको बनाना, तो खंड से खंड ब सो यहाँ पर जोड़ दीजिएगा। तो दोस्तों संयुक्त जो हमारा जो यहाँ पर आंसर होगा, एक सेकंड में आपको बताता हूँ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा
यहाँ पर जो हो जाएगा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धनता क्षमता, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो किससे मैचिंग होगा, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यानी कि ये वाला डी से मिल जाएगा ब्रूस्टर का नियम। तो आई थिंक दोस्तों ये हमारा हो जाएगा सेकंड, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये वाला हो जाएगा फर्स्ट वाला, ठीक है, ये वाला ब्रूस्टर का नियम। अवरक्त किरणें, तो दोस्तों अवरक्त किरणें जो है यहाँ पर हमारा हो जाएगा एफ, ठीक है। अवरक्त किरणें जो ये वाला हो जाएगा एफ से, हर्षल से। और इसके बाद में इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूछा, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो आंसर है वह हो जाएगा दोस्तों जे से, है ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये जे से हो जाएगा, नीचे है, ठीक है, नीचे जे से यहाँ पर हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में जो डायनेमो है, ठीक है, इसका जो आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा यानी कि सी से मिल जाएगा, डायनेमो हो जाएगा यहाँ पर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। अमीटर, तो अमीटर आपको पता ही है, अमीटर हो जाएगा यहाँ पर जो है ये वाला धारा मापने का यंत्र हो जाएगा अमीटर। और विद्युत सामर्थ्य ये हमारा हो जाएगा ई से, यानी कि दोस्तों ई से कहाँ ये देखो वी आई, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये मिला लीजिएगा आप, बस ये इतने तक ध्यान रखना है। बाकी देर का कथन का यहाँ पर आपको पूछा गया इसके अंदर एक वाक्य के अंदर आंसर देना, तो लेंस की जो फोकस दूरी है किस पर निर्भर करती है वगैरह वगैरह ये पूछा गया, तो मैं आंसर बताता हूँ। तो लेंस की फोकस दूरी की किस पर निर्भर करती है, तो पी बराबर आई एफ, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। आंसर मेंशन करना है कि जो व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होती है इसका ध्यान रखना। किस गेट को व्युत्क्रमानुपात गेट, तो नॉट को कहा जाता है, ठीक है, नॉट। लेंस का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है, देखिए ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। दिल्ली आवृत्ति क्या, तो देखिएगा न्यूनतम आवृत्ति जो इलेक्ट्रॉनिक जो उत्सर्जन की आवश्यक नहीं होती है वो बताना है। खगोलीय दूरदर्शी को आवर्तक क्षमता कैसे ही बढ़ाई जा सकती, तो एफओ को बढ़ाकर इसकी आवृत्ति बढ़ाई जा सकती है। कुछ अलग माध्यम की उपस्थिति का विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो विभव जो है वो घट जाएगा, यानी घट कम हो जाएगा, ठीक है। विस्थापन धारा किस कारण होती है, तो परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र के यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला यहाँ पर पूछा गया प्रश्न है आप सभी के लिए, 5वां प्रश्न दे रखा है, ये देखिएगा ओम के नियम की कोई दो सीमाएं लिखनी, यानी कि दोस्तों राइट एनी टू लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, और किरचॉफ का वोल्टता नियम बताना है, वोल्टता, ठीक है। ये आपके सारे छठा प्रश्न, इसके दो आंसर दोस्तों, बाकी जो बच्चे ना आंसर उसके कैसे डाउनलोड करना है देखिएगा, इस सभी के आंसर की दोस्तों कैसे डाउनलोड करनी, बाकी जितने भी यहाँ पर जो प्रश्न दे रखे हैं जैसे 10 प्रश्न है, उसके बाद में 11-12 प्रश्न है, ठीक है, सारे प्रश्न आपके सामने अवेलेबल है। तो इनके आंसर दोस्तों मैं जल्दी अपलोड करूँगा चैनल पर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा। साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम पर क्या है इसके आंसर जो है वो हमारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये आपके सारे प्रश्न पत्र दे रखा है, ठीक है, ये देख ऐसे प्रश्न आपके दे रहे हैं, इसके आंसर कहाँ से मिलेंगे दोस्तों। यहाँ पर आप सबको बाकी जो बचे आंसर है उसके पाने के लिए पूरा का पूरा सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए गूगल पे लिखना है rnstudymasala.com, गूगल पे सर्च करना है rnstudymasala.com, ये लिखना दोस्तों। यहाँ पे लिंक दे रखी नीचे डिस्क्रिप्शन में, फिजिक्स का पेपर का पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, अभी विजिट करें rnstudymasala.com पर, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन दे रखी।